आइए हम रामायण पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ 98 राम सुग्रीव मिलन। राम सुग्रीव मिलन। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव के मन में संकोच है कि क्या श्री राम मुझसे प्रीति करेंगे, लेकिन तभी हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी बात मित्रता करवा दी। फिर लक्ष्मण ने सुग्रीव को सारी बात बताई है। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर विश्वास दिलाया है कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। सुग्रीव जी बताते हैं कि मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने शत्रु के बस में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उनसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया और वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव जी ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। फिर भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि तुम वन में किस कारण से रहते हो। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम माइवी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं पाया, वह दौड़ा। उसे देखकर माइवी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। वह माइवी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना हूँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ एक बड़ा पत्थर लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर का बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य में दे दिया। लेकिन बाली वास्तव में मारा नहीं था, बल्कि बाली ने उस दानव को मार दिया था। जब बाली घर आया तो उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में से ही गुफा के द्वार पर सिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फिर क्यों उठे दे भुजा विशाला। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों भुजाएं, विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारहु ब्यालही, एक ही बान ब्रह्मरुद शरणागत गए, न उबरसी प्राण उबरही प्राण। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुंदभी राक्षस की हड्डियां व ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। सुग्रीव जी बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। अब हम आप आगे मिलेंगे आपसे अपने अगले रामायण पाठ में।
अगर हमारा रामायण पाठ आप सबको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।